दोस्तों, आज के इफेक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम वर्ड वॉच के एज अ नाउन और एज अ वर्ब 4 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। फिर वर्ड वॉच को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड वॉच को हम एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। एज अ नाउन वॉच के पहले मीनिंग होता है निगरानी के। जिस तरह मैं कह सकता हूँ दे आर अंडर माई वॉच, कि वो मेरी निगरानी में हैं। दे आर अंडर पुलिस वॉच, कि वो पुलिस की निगरानी में हैं। इसके अलावा वॉच का मीनिंग घड़ी का भी होता है, जो हम हाथ पे पहनते हैं, कलाई पे लगाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा लुक एट माई न्यू वॉच, के मेरी नई घड़ी देखो। लुक एट माई न्यू वॉच। इसी तरह दोस्तों, कोई मूवी वगैरह देखने को, टीवी देखने को भी वॉच कहा जाता है। जैसे आई एम वॉचिंग अ मूवी, कि मैं एक फिल्म देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग अ मूवी। इसके अलावा आ, ख्याल रखने को भी वॉच कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो उसी सेंस में हम कह सकते हैं कि वॉच योर सेल्फ, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वॉच वॉच वेयर यू स्टेप। ज़रा मतलब ध्यान से अपना कदम रखो। वॉच योर स्टेप भी कह सकते हैं। वॉच योर स्टेप, कि अपने जहाँ पे तुम कदम रख रहे हो, यार कोई नीचे चीज़ पड़ी है, वॉच योर स्टेप, अपने कदम को देखो, या वॉच योर स्टेप्स भी कहा जा सकता है। वॉच योर वेट, मैं मोटा हो रहा हूँ तो आप कह रहे हैं यार अपने ज़रा वज़न शज़न कम कर। वॉच योर वेट, कि अपने वज़न का ख्याल रखो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वॉच के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वॉच को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है। उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग। गुड डे।